लिखा बेलशस्सर जो नबूकदनेस्सर का बेटा था। नबूकदनेस्सर बाइबल कहती जब अपने भवन के ऊपर खड़ा था और कहता ये सारा कुछ जबरदस्त जो मैंने बनवाया है, क्या मैंने अपनी बल बुद्धि से नहीं बनवाया? तो लिखा परमेश्वर ने इस बात का गुस्सा किया और उसको बोला कि तूने मुझे महिमा नहीं दी, इसलिए अब तू बैल के समान, जानवरों के समान रहेगा। और लिखा 7 काल यानी 3.5 साल वो पागल रहा, उसने घास खाई, कोई उसकी जगह नहीं ले पाया। अंत में उसने जब स्वर्ग की ओर आंखें उठाई, परमेश्वर ने उसको हील किया और उसने बड़े मिरेकल देखे। शद्रक मेशक अबेदनगो का देखा जब आग में उनको जला नहीं पाया, बड़े बड़े मिरेकल उसने देखे और इसीलिए वो यहोवा की इज्जत करता था और परमेश्वर को मानता था। लेकिन लिखा उसका बेटा उसकी राहों पे नहीं चला और उसने परमेश्वर के भवन के पात्र सोने चांदी के मंगवा के अपने उन लकड़ी के मूर्तियों के आगे लिखा शराब पी और वो खेला उठा, गलत काम किए। और इस बात को देखकर एक हाथ प्रकट हुआ जिसने लिखा मने तकेल ऊपर सीन। हां, अब मेरे को एक बात बतानी, वो राजा कोई अनपढ़ राजा नहीं था। सबसे अधिक राज्य उसके पास था उन दिनों में। लिखा उसका जो नबूकदनेस्सर उसका बाप था, उसका राज्य इतना फैला हुआ था और सब राजा उससे डरते थे। आज अगर इंडिया की बात करें, यहां स्पेनिश एम्बेसी होगी, इटालियन एम्बेसी होगी। हां, तो अगर कोई इटली में कुछ लिख जाए तो मैं इटली वाले से पढ़वा सकता हूं, कोई स्पेनिश में लिख जाए मैं उससे पढ़वा सकता हूं। वो राजा का उस समय भोज चल रहा था, इसका मतलब वहां देश, दुनिया के हर देश का बंदा वहां शामिल था, हर देश का इंसान वहां शामिल था। पर वो भाषा पढ़ नहीं पाए क्योंकि ना तो इटली में लिखा था, ना वो इंग्लिश में था, ना हिंदी में था, ना पंजाबी में था, ना हिब्रू में था, ना ग्रीक में था, वो गैर भाषा लिखी हुई थी। इसका मतलब क्या? जब उसने परमेश्वर के भवन के पात्र मंगवा के उन काठ के, उन लकड़ी की मूर्तियों के आगे जब उसने पाप किया, तो परमेश्वर ने जब एक व्यक्ति को दंड देने की सोची तो उसने गैर भाषा का इस्तेमाल किया। आपको समझने की जरूरत है। सपोज करो आपकी फैमिली एक जादू टोना करने वाले की वजह से निराश है, हर वक्त बीमारी है घर में, हर वक्त संघर्ष है, कुछ भी बनता नहीं क्योंकि आप प्रेयर में कम हो, गैर भाषा नहीं बोलते हो। क्योंकि जब जब आप गैर भाषा बोलेंगे, वो लोग जो परमेश्वर, सुनो, वो पात्र किसके थे? परमेश्वर के थे। किसके पास? एक अन्य जाति राजा के पास। है किसके थे? शैतान का ये काम है, जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको लेना, जो आपसे बिलोंग करता है उसको वापस लेना, जो आपका है उस पर कब्जा करना। वो हस्बैंड हो, वो फाइनेंस हो, वो भाई हो, वो बहन हो, जो आपका है उस पर कब्जा करना, ये शैतान की फितरत है। और तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक गैर भाषा प्रकट नहीं हुई। तब तक वो खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही गैर भाषा प्रकट हुई, सब कुछ बदल गया। घुटने कांपने लगे, हां, जोड़ ढीले हो गए, दुखी हो गए सारे। इटालियन भी पढ़ नहीं पा रहा, स्पेनिश भी पढ़ नहीं पा रहा, इंग्लिश वाला भी पढ़ नहीं पा रहा, उसके सब पंडित, सब तांत्रिक भी पढ़ नहीं पा रहे। कहते क्या है ये, कौन सी भाषा में? सब तो यहां मौजूद है, दुनिया का हर बंदा तो इस भोज में मौजूद है, लेकिन कोई पढ़ क्यों नहीं पा रहा है इसको? कौन सी भाषा है ये? वो गैर भाषा थी। शैतान उसे पढ़ नहीं सकता, ना उसके लोग पढ़ सकते हैं। और लिखा जब गैर भाषा प्रकट हुई, जब वो गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ, तो न्याय प्रकट हुआ। तो परमेश्वर ने न्याय किया गैर भाषा को प्रकट करके। परमेश्वर ने कहा तेरे दिन मैंने तुम्हें तोला और हल्का पाया, तेरे दिन मैंने गिन लिए और खत्म कर दिया। ऊपर सीन मतलब तेरा राज्य दारा, मादी, फारसियों और मादियों को दे दिया जाएगा। और लिखा उसी रात में मर गया। और मादी, दारा, मादी एक जगह का नाम है, एक जाति का नाम है। वो 62 वर्ष का उस रात राजा बना। इसका मतलब क्या? गैर भाषा जब प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ। जब गैर भाषा प्रकट हुई तो एक न्याय किया गया कि उस राजे को जमीन तक उतार दिया गया जो आसमान के उस कुर्सी में बैठा था। शैतान गिरा दिया जाएगा जिस दिन आप गैर भाषा में बातें करोगे।
जो फाइनेंस आपका सालों से गिरा हुआ है, आपके दादा, आपके बाप दादा सब कुछ हार चुके हैं, वो गिरा दिया जाएगा। वो अल्टर, वो वेदी जो शैतानी है, जब गैर भाषा शुरू होगी वो गिरा दी जाएगी। वो बीमारी जो 20 सालों से आपके पीछे है, जिस दिन आपने गैर भाषा में प्रार्थना की, मैंने कहा उसका वेदी गिरा दी जाएगी, उसका ऑल्टर गिरा दिया जाएगा। जो पागलपन आपको छोड़ के नहीं जा रहा, जिस दिन ये गैर भाषा शुरू होगी, मैंने कहा वो छोड़ के भी जाएगा। ओह, आपका आमीन जितना ऊंचा।